राम राज्य सिंहासन से तय नहीं होता, राम राज्य जन भावनाओं से तय होता सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम। एक सपना बाकी है, वो कब होगा उसकी विचारधारा को यहाँ के संतों से हम सुनेंगे। अशोक सिंघल जी का व्यक्तिगत दो सपना था। उन्होंने कहा था चैनलों पे आकर के कि प्रथम सपना था कि श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो, और उनका दूसरा सपना था कि संत आसाराम बापू जैसे जो भी संत निरपराध जेल में आज सजा काट रहे हैं उनके लिए न्याय हो। जब भी कभी समाज में किसी व्यक्ति ने अच्छे मार्ग पर चलने, अपने को स्थापित करने, अपना प्रकाश सामने रखने की बात की, राम जी चले तो उनके सामने संकट आए, हनुमान जी ने समुद्र पार करने की कोशिश की तो उनके सामने संकट आए। सत्य का बल ये है कि वो संकटों से जीत जाते हैं। जहाँ श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, वहीं आसाराम बापू जी के संस्था के द्वारा अन्न क्षेत्र चलाया जा रहा था। वहाँ हजारों लाखों लोग भोजन कर रहे थे। 4 दिन से मैं देख रहा हूँ। तो देश इस बात को कभी भूलेगा नहीं। यदि इतने बड़े संत के साथ कोई भी घटना घटी तो यह देश माफ नहीं करेगा उन लोगों को जिन लोगों का इसमें हाथ है। आपको संत आसाराम जी बापू ने कुछ दिया होगा या संस्था कुछ आपको कुछ दे रही होगी, तभी आप इतना अच्छा बोल रहे हो उनके लिए। आज आप बड़ा ही हर्षोल्लास का माहौल है। दोस्तों इस समय हम अयोध्या में मौजूद हैं। आप देखेंगे कि पीछे का नजारा, यहाँ पर आनंद है, बहुत सारी बातें उठ रही है। संतों की आवाज क्या है वो हम आपको सुनाएंगे। अशोक सिंघल जी के जो 2 सपने थे उसमें से एक सपना पूरा हो गया है, एक सपना बाकी है, वो कब होगा उसकी विचारधारा को यहाँ के संतों से हम सुनेंगे। स्वामी जी प्रणाम। आज हर्षोल्लास का माहौल है अयोध्या में, आपका भी हृदय बड़ा प्रफुल्लित है, भक्तगण सब आ रहे हैं अयोध्या में। एक बहुत बड़ा वर्ग है संत आसाराम जी बापू का। इस तमाम प्रकरण को आज आप किस एंगल से लेंगे, क्या बोलेंगे आज आप? जहाँ देश श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा होने से गदगद हो गया है। कल के डेट में 23 जनवरी को 6 लाख लोगों ने दर्शन किया, 2.5 करोड़ रुपया चढ़ोतरी चढ़ी। आज न जाने कितने लाख दर्शन किए होंगे, अभी रात्रि 9 बजे के बाद पता चलेगा सब। तो जहाँ इतना बड़ा हर्षोल्लास देश में हो रहा है, वहीं मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि देश में जो हमारे संत महापुरुष, जिसको किसी न किसी बहाने से और किसी न किसी आरोप प्रत्यारोप लगा करके जिनको जेल में भेजा गया है, अब उनके रिहाई होने का भी एक बड़ा आंदोलन होना चाहिए। भगवान श्री राम जन्मभूमि का जिस तरह से आंदोलन जनमानसों के लिए था, यह किसी पार्टी का विषय नहीं था, यह किसी संगठन का विषय नहीं था, यह पूरे हिंदू जनमानस का विषय था। श्री राम मंदिर का जो है उनका भव्य श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण होना, उसी तरह आसाराम बापू जैसे संतों के लिए भी पूरे हिंदू जनमानसों का एक आंदोलन होना चाहिए कि बापू जी को रिहाई करना चाहिए। आज संत आसाराम जी बापू को भी जिस तरीके से विचाराधीन स्थिति में डाल के रखा है, काफी लोग कंफ्यूज है इस मैटर में। समय निर्णय देगा। भरत जी पर भी आक्षेप लगे थे कि राम जी को वन भेज दिया उन्होंने। 14 साल भरत को तपस्या करनी ही पड़ी, उनके बुलाने पर भी राम जी बीच में वापस नहीं आए। हम सब का जीवन है, फेज हैं लाइफ के। कई बार निर्दोष होने पर भी कोई प्रतिकूल बात शुरू हो जाती है तो उसका एक काल चक्र है। जब वो पूरा होता है तब निर्दोषता प्रकट होती है, तब दुख दूर होता है। लोग देखे भी होंगे, हम लोगों ने भी देखा। अशोक सिंघल जी का व्यक्तिगत 2 सपना था। उन्होंने कहा था चैनलों पे आकर के कि प्रथम सपना था कि श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो, और उनका दूसरा सपना था कि संत आसाराम बापू जैसे जो भी संत निरपराध जेल में आज सजा काट रहे हैं उनके लिए न्याय हो। आज इसके लिए भी अब हम कहेंगे देशवासियों को, जैसे आदरणीय अशोक सिंघल जी की श्री राम जन्मभूमि बनने के बाद आत्मा को तृप्ति मिली होगी जिस लोक में होंगे, उसी तरह अब आसाराम बापू जी के लिए भी, और जो ऐसे संत हैं जिनके लिए निरपराध उनको जेल में डाला गया है, कारागार में डाला गया है, उनके लिए भी जनमानस को संघर्ष करना चाहिए। ये मैं आपको कहना चाहूँगा। इन हालातों में हम देख लेते हैं कि मानवता की अगर हम बात करते हैं स्वामी जी, कि कन्याकुमारी से लेकर अगर हम जम्मू तक जाते हैं भारत के, तो 90 से 80 साल के बीच के जो बुजुर्ग लोग हैं जिनके विचाराधीन केस सेशन कोर्ट में चल रहे हैं, उनको जेल में नहीं रखा जाता। यानी कि आप देखेंगे तो मिलेंगे नहीं आपको, ऐसे उनको बेल दे दी जाती है। संत आसाराम जी बापू से जिनको इतना द्वेष है, या फिर जो राजनीतिक प्रपंच हम बोलते हैं, तो कम से कम उसमें आप बेल नहीं दे सकते या उन्हें हम रियायत नहीं दे सकते। लेकिन आज वो 10 दिन से एम्स में भर्ती हैं, आज शायद उनका 12वां दिन चल रहा है। तो जब इन हालातों में वो एम्स में भर्ती हैं, फिर भी उनको उनकी इच्छा अनुसार आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी नहीं दिया जाता। क्या हमारे देश का
मानव स्तर इतना गिर चुका है? मानवता का लेवल क्यों नहीं डाउन हो सकता है? जब मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, पूरी दुनिया के सामने मैं कहता हूँ, और अपनी कथा के मंच से कहता हूँ, सत्संग में कहता हूँ, और हम लोगों के जब संगोष्ठी होता है उसमें कहता हूँ, हम लोगों का जब एक बैठक होती है मैं उसमें भी इस विषय को रखता हूँ कि यह देश का मामला नहीं है, आसाराम बापू पूरे विश्व का मामला है। किसी में इतनी दम नहीं थी जो आसाराम बापू जी की तरह एक अभियान चला करके आज जो लोग ईसाईकरण करा रहे हैं, इस्लामीकरण करा रहे हैं, इन लोगों को दबाने का जो काम किया है वह पूज्य श्री आसाराम बापू ने जितना किया है उसका 10% भी देश में कोई नहीं कर रहा है। चाहे वो जितना बड़ा धर्माचार्य बन करके घूमते हों, जितना बड़ा धर्माचार्य बन करके देश को चता रहे हों, हिंदू का पाठ पढ़ा रहे हों, हिंदू संगठन चला रहे हों, आदिवासियों के क्षेत्र में जितना बड़ा उनका गुरुकुलम आज भी चल रहा है, उनके 11 साल 12 साल जेल होने के बाद भी उतना बड़ा गुरुकुलम किसी का चलता हो पूरे देश में तो आप हमको बताइए। इतना बड़ा बड़ा गुरुकुलम छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, झारखंड कहाँ पे नहीं चल रहा है? हमने जाके देखा है, कई जगहों पे जाके देखा है। आज भी हजारों हजार बच्चे बच्चियां स्कूल में पढ़ रही हैं, निःशुल्क खाना पीना रहना हो रहा है। आज भी जहाँ श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है वहीं आसाराम बापू जी के संस्था के द्वारा अन्न क्षेत्र चलाया जा रहा था। वहाँ हजारों लाखों लोग भोजन कर रहे थे। 4 दिन से मैं देख रहा हूँ। तो यह संस्था कोई व्यक्तिगत संस्था बापू जी ने नहीं खोला था। बापू जी का संस्था राष्ट्र हित में और सनातन संस्कृति के हित में और मानव के हित में थी, किसी के व्यक्तिगत नहीं थी। यदि व्यक्तिगत होती तो बापूजी जेल गए, संस्था टूट गई होती, संस्था धराशायी हो गई होती। लेकिन बापूजी जेल गए, संस्था और आसमान की तरह चल रही है, उमंग हर्षोल्लास की तरह विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, चरित्रवान हो रहे हैं, शिक्षाविद हो रहे हैं। आज भी बड़े बड़े IAS, PCS, IPS अधिकारी निकल रहे हैं उस संस्था से। ऐसे ही थोड़े तो बड़ी संस्था, उनका बड़ा हिंदुत्व अखंड भारत के लिए उन्होंने सपना देखा था, जो आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि हम अखंड भारत का निर्माण करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक कहता है अखंड भारत का निर्माण करेंगे। विश्व हिंदू परिषद कहता है अखंड भारत। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा और बजरंग दल कहता है अखंड भारत। यह अखंड भारत का निर्माण कहने से नहीं होगा, करने से होगा। और अखंड भारत का निर्माण पूज्य श्री आसाराम बापू जी के द्वारा 2500 वर्ष से चल रहा था, योजनाबद्ध तरीके से चल रहा था। और जिस तरह से उनका योजना चल रहा था कोई जान नहीं रहा है। जब उनके आश्रम में जाके देखे, कोई उनके व्यवस्था को जाकर देखे, तब उनके आंखों में पानी आएगी कि आश्रम की व्यवस्था क्या होती है। हजारों हजारों लोगों के आरोप प्रत्यारोप लगाना किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं। लगाए तो थे स्वामी चिन्मयानंद जी के ऊपर आरोप, राजनीति की प्रभाव नहीं थी। स्वामी चिन्मयानंद जी भी आज उसी तरह से जेल में होते जिस तरह से पूज्य आसाराम बापू जेल में हैं। स्वामी चिन्मयानंद जी किस तरह से निकल गए? क्योंकि उनके ऊपर राजनीति के कहीं ना कहीं सही तरीके से उनके ऊपर सहयोग मिला। लेकिन राजनीति के सहयोग नहीं मिलने के कारण आज पूज्य श्री आसाराम बापू जेल में है। मैं बार बार कहता हूँ, ये राजनीतिक सिर्फ भारतीय राजनीतिक नहीं है, पूरे विश्व की राजनीतिक आसाराम बापू को जेल में रखा है। और आसाराम बापू के ऊपर पूरे विश्व का नजर आज भी है। आज भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा कार्यक्रम होता है, 2 लाख 3 लाख रुपया, 2 लाख 3 लाख लोग जुड़ाने में बड़े बड़े पार्टियों की हालत खराब होती है। किसी की भी पार्टी हो, 5 लाख लोग एक साथ एक मंच पर नहीं जुड़ा पाते हैं। बापूजी जहाँ जाते थे 10 लाख पब्लिक वहाँ इकट्ठी होती थी। आज नहीं, 10 साल 12 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो इतनी बड़ी व्यवस्थाएं थी उनकी, इतनी बड़ी सेवाएं थी, इतनी बड़ी गौ सेवा करते थे और बच्चों का सेवा करते थे, महिलाओं के लिए सेवा करते थे, आदिवासियों के लिए सेवा करते थे। और जहाँ जहाँ पे आपको बता दिए, आज इस बात को मैं कहने में हमको कहीं संकोच नहीं होगा कि जिस आदिवासियों को जो इस तरह से ईसाई मिशनरी चल करके हॉस्पिटल में इलाज करा करके, दवा दे करके, पढ़ाई करा करके, और ये कनौसा आज स्कूलों खोल करके जो ये ईसाई मिशनरियाँ काम कर रही है इस देश में, ईसाई करने का, उसको कमर तोड़ने का काम यदि किसी ने किया तो पूज्य श्री आसाराम बापू ने किया। उसी कमर तोड़ दिए थे जब तक थे। और जिस क्षेत्र में ईसाईकरण हो रहा था उस क्षेत्र में अपना विद्यालय बना करके, अपनी संस्था को डेवलप करके और समाज में कल्याण कर रहे थे, मानव मात्र का कल्याण कर रहे थे। वो कभी किसी का भेद नहीं देखे। उनका मैं प्रवचन सुना था एक दिन, उन्होंने कहा रहा था, कौन मुस्लिम का बच्चा नहीं चाह रहा है कि हमारा बच्चा सच्चरित्र बने? कौन ईसाई नहीं चाह रहा है कि मेरी लड़की चरित्रवान बने? कौन बौद्धिस्ट नहीं चाह रहा है कि मेरा लड़का चरित्रवान बने? कौन चाह रहा है देश में जिसका लड़का किसी लड़की के साथ गलत काम करे, किसी लड़की किसी लड़के के साथ गलत काम करे, विवाह से पहले ही अपना शील गुण भंग कर दे, चरित्रहीनता को, अस्मिता को बर्बाद कर दे? ऐसा कौन सा देश में मानव है, कौन सी प्रजाति है? तो किसी ने जवाब नहीं दिया।
तो मानव मात्र का कल्याण कर रहे थे। आज जो अखंड भारत का लिए चर्चा कर रहे हैं और अखंड भारत की ललकार भर रहे हैं, वो ललकार भरने से नहीं होता है, आसाराम बापू जी जैसे संतों को रिहा कराने से होगा। आसाराम बापू के विषय में जो प्रकरण है वो सबके सामने है कि वो दुराग्रहपूर्ण प्रकरण है। ये बिल्कुल निंदनीय है और शर्मनाक है। जैसा उन पर आरोप है, उस आरोप के अनुरूप वो दुखद पक्ष है और कभी उसका अनुमोदन नहीं किया जा सकता है। लेकिन वो सब कुछ आरोप ही है और उस दिशा में उनका जो व्यक्तित्व है, समाज के लिए जो उनका मूल्य था और जिस बड़े पैमाने पर इस देश में उन्होंने स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, संस्कार के लिए और अध्यात्म के लिए लंबे समय तक जिस तरह की यात्राएं की हैं उन्होंने, और जितना बड़ा देश और जितने बड़े नामचीन लोग जिस तरह उनके आगे शरणागत रहे हैं, उसके बाद अचानक एक छोटे से प्रकरण को आधार बना करके उन्हें जिस तरह निरुद्ध किया गया जेल में और जिस तरह निरुपाय कर दिया गया उनको और आरोप पर आरोप बढ़ते गए, वो सब दिखाता है कि उसके पीछे बहुत कुछ राजनीति, कूटनीति की लड़ाई काम कर रही है। तो जो षड्यंत्र है और हिंदुत्व का जो सबसे बड़ा संकट है वो उसके अपने ही अविश्वासी और कुंठित मन के लोगों से है। जब भी कोई सोसाइटी, जब भी कोई कम्युनिटी अपने आप में संगठित हो जाती है कि हम टूटेंगे नहीं, तो सारी व्यवस्थाएं उससे समझौता करती हैं और डरती हैं। कम से कम हिंदुत्व के साथ ये नहीं है। सरकारें भी जानती हैं, समाज भी जानता है कि ये संगठित नहीं है, ये बहुत छोटे छोटे विचारों और व्यक्तिगत आग्रहों में अलग अलग हो जाएंगे। वो आसाराम जी के साथ भी हुआ है। तमाम ऐसे वो काम कर रहे थे जो काम राष्ट्र को बनाने का था, अखंड भारत को बनाने का था। इसलिए पूरा विश्व का जो राजनीतिक संगठन है, वह राजनीतिक संगठन इनको दबाने का काम किया है। हम लोग जाते हैं गुजरात की तरफ, हम लोग जाते हैं महाराष्ट्र की तरफ, मध्य प्रदेश की तरफ, झारखंड की तरफ जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले हम गए थे रायपुर, छत्तीसगढ़ में। मैंने देखा जो सेवा चल रहा है, जो व्यवस्था, जो उनकी हर्षोल्लास से विद्यालय चल रही है, देख करके हमें लगा कि बताइए, इतना साल 11-12 साल हो गया बापू को जेल में दिए हुए, और उनकी व्यवस्थाएं इतनी चल रही है, इतना आदिवासियों में काम कर रहा है, मानव मात्र के कल्याण के लिए कर रहे थे काम। वो किसी को नहीं पद और प्रतिष्ठा के लिए या किसी जाति मत मजहब के लिए काम कर रहे थे, ऐसा नहीं है। वो मानव मात्र के लिए काम कर रहे थे। ऐसे व्यक्ति को एक आरोप लगाने से आप 10 साल से 11 साल से जेल में डाले हैं। उनके जहाँ पे वो भर्ती हैं, वहाँ भी लोगों को मानवता का पाठ पढ़ा रहे हैं, वहाँ भी सत्संग कर रहे हैं, वहाँ भी भजन कर रहे हैं। उस कैदियों में कोई कैदी कह दे कि बापूजी गाली दिए, या बापूजी गलत दृष्टि से देखे, या बापूजी जो है चरित्रहीन है, तो बताइए, एक कैदी नहीं कह सकते हैं। वो कैदी भी कहते हैं कि बापूजी हमारे भगवान हैं। आप सोचिए, वो जहाँ जा रहे हैं वहीं देवता तुल्य काम कर रहे हैं। तो मैं आग्रह करूँगा इस देशवासियों से, मैं आग्रह करूँगा सब समाज से, सभी पंथ के समाज से, सभी मत के समाज से, सभी मजहब के समाज से और सभी पंथ के समाज से आग्रह करूँगा कि आप लोगों के मुखारबिंद में क्यों ताला बंद हो गई है? आप लोग इस तरह के जो हमारे पूज्य संत लोग जो जेल में हैं, उन लोगों के लिए आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? आज एक हीरो कोई चला जाता है, उसके लिए देश आवाज़ उठाने लगता है। संतों के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठती है भाई? संत जब तक आपके साथ रहते हैं, अच्छा काम करते हैं। 70 साल में व्यक्ति गलत नहीं था, 70 साल 71वां साल में व्यक्ति गलत हो गया? क्या बात कर रहे हैं? किसी भी व्यक्ति का तुलनात्मक होना चाहिए, कार्य की तुलना होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए कि इन्होंने क्या सही किया, क्या गलत। एक दिन में कोई गलत हो जाता है? जिसने 70 साल सिद्ध भी कोई चीज़ अगर करने की बात हो, क्योंकि आज बहुत प्रैक्टिकल हो गए ना लोग, तो सिद्ध भी करके दिखाएं तो भी चीज़ स्पष्ट नहीं होती है। मैं कह रहा हूं कि 70 साल जिस व्यक्ति ने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, भारत के लिए अपनी योगदान दिया है, 70 साल तक जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा सनातन धर्म के लिए प्रचार प्रसार किया है, वो व्यक्ति एक दिन में गलत हो जाएगा? बिना जांच पड़ताल के गलत हो जाएगा? उनकी तुलना नहीं की गई है, उनको उस तरह से सीबीआई जांच क्यों नहीं की गई? दिक्कत यहाँ है ना कि जांच पड़ताल तो मीडिया ने की है ना, मीडिया कैसी होती है वो तो देश के सभी लोग महसूस कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं, अभी 1 महीना पहले की घटना है। दीपक चौरसिया को पूछा गया और मीडिया के लोग पूछे कि बताइए कितना पैसा आपको उस समय मिला था जब पूज्य आसाराम बापू के लिए आपने इतना अपशब्द बोल रहे थे, इतना उन्होंने जेल में आपने दिया। उसको दीपक चौरसिया के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि वो गलत व्यक्ति है। उसको इतना पैसा मिला था, उतनी व्यवस्था मिली थी। मैं किसी की बात नहीं आया यहाँ। इतना 500 दीपक चौरसिया ऐसे लोग तो आपको 50,000 से 50,000 करोड़ का मालिक कोई हो गया 5 साल के अंदर, कैसे हो गया? उसके ऊपर ईडी जांच क्यों नहीं हो रही है? उसके ऊपर सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है? अरे मीडिया हो चाहे कोई भी हो व्यक्ति हो, किसी के ऊपर आप ईडी सीबीआई जांच करा रहे हैं तो मीडिया के ऊपर भी होना चाहिए। जो 50,000 से सीधे 50,000 करोड़ का मालिक हो गया, वो कैसे 50,000 करोड़ का मालिक हो गया भाई?
उसके ऊपर सीबीआई जांच क्यों नहीं हो, ईडी जांच क्यों नहीं हो? भारत का पैसा है, समाज का पैसा है, इस राष्ट्र का पैसा है। संत को टारगेट किया। स्वामी जी, वो टारगेट करने की पॉलिसी में तो आपको भी कर सकता है। ये सवाल अभी कोई पूछ सकता है कि आपको संत आसाराम जी आपने कुछ दिया होगा या संस्था कुछ आपको कुछ दे रही होगी तभी आप इतना अच्छा बोल रहे हो उनके लिए। आज आपको बता आप दूं, अपना क्या देंगे? मैं आपको बता दूं कि समाज को क्या कहना चाहता हूं कि आज तक हम अपने जीवन में कभी पूज्य आसाराम बापू से मिले नहीं। आज तक हम पूज्य आसाराम बापू जी को सामना कहीं हमने देखा नहीं। आज तक पूज्य आसाराम बापू जी के किसी भी व्यक्ति के जरिए या व्यक्ति के पास बात नहीं होती है। हमारा फोन जांच हो जाए 10 साल 20 साल का, आज तक का इतिहास का कोई बात हो जाए। विप्रध्ययन सुर संत हिता, इन्हीं लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं। मुझे ना 1 रुपया आज तक मिला है, हम भविष्य में मुझे मिलेगा भी नहीं, ये भी पता है। क्यों कि यदि मिलना होता ना तो आज बापू जी जेल में नहीं होते। 100 करोड़ का डिमांड मांगा गया था मीडिया की तरफ से कि 100 करोड़ रुपया दे दीजिए, सब मामला सोल्व हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि सनातन संस्कृति की रुपया है, हम 1 रुपया नहीं दे सकते, हमको जेल में रहने दो। ये भी हमको जानकारी है। उनके अनुयायियों ने कहा कि बापूजी दे दिया जाए, आपके जाने से बहुत हरास होगा। उन्होंने कहा कुछ हरास हो चाहे विनाश हो, लेकिन 1 रुपया नहीं दिया जाएगा किसी को। ये सनातन संस्कृति के पैसा है, सनातन संस्कृति में लगेगी। ये किसी इधर उधर की पैसा नहीं है जो पैसा 100 करोड़ 200 करोड़ दे दिया जाएगा। व्यक्ति अपनी प्राण बचाने के लिए 100 करोड़ नहीं दिया और प्रचार करवाने के लिए पैसा देगा, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पूज्य श्री संत आसाराम बापू जी के लिए ही नहीं बोल रहा हूँ, पूरे देश के संत के लिए मैं बोल रहा हूँ। ऐसे शंकराचार्य के ऊपर भी तो आरोप लगा था, आप लोगों ने देखा नहीं था क्या? अरे कोई अब बात है, अन्ना हजारे को किस तरह से मन से उठा के फेंका गया था, देखे नहीं थे आप लोग? बहुत सारे संतों को उनके स्थान पे काट दिया जाता है तो भी आवाज मैं कह रहा हूँ, मेरा पर्सनल पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी के विषय में नहीं है। पूज्य संत श्री बापू आसाराम जी के तरह सैकड़ों जो संत निरापराध फंसाए गए हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा करके, राजनीति के तहत, षड्यंत्र के तहत, दुष्प्रचार के तहत, वह उन सभी संतों के लिए मैं ये बात कह रहा हूं कि न्याय प्रक्रिया अब न्याय देने के पक्ष में काम करे, निर्णय देने के पक्ष में नहीं। क्योंकि जब न्याय प्रक्रिया निर्णय देने लगेगी तो देश गर्त में मिल जाएगा। जब न्यायालय न्याय देने का काम करेगा तो कहीं ना कहीं देश को न्याय सत्ता पर विश्वास होगा कि हे न्यायाधीश, आप संतों के लिए भी एक बार अब जो आवाज उठ रही है उसके ऊपर भी आप देखिए। आरोप प्रत्यारोप किसके ऊपर नहीं लगा है? आज तक के इतिहास देखिए, सभी लोगों के ऊपर जिसने संसार में अच्छा काम करना चाहा उन सब के लिए आरोप लगा है। जिसने संसार को गर्त में मिलाने का काम किया है उसके ऊपर आरोप क्या लगा? उसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा, बाकी वो स्वयं गर्त में मिल गए। क्योंकि सर्वशक्तिमान भगवान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर सत्ता जो है वो सबसे बड़ी सत्ता है, और वह सत्ता वो कब किसके तरफ हो जाए कोई ठिकाना नहीं। सत्य की जय हो और धर्म का विनाश हो। इसलिए हम लोग कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो। और अधर्म का प्राणी कोई भी हो, कहीं भी हो, उसका विनाश होना तय है। और जो धर्मात्मा है वो चाहे जेल में रहे, चाहे जंगल में रहे, चाहे महल में रहे, चाहे आश्रम में रहे, चाहे मठ में रहे, चाहे मंदिर में रहे, उसका जय जयकार होता रहेगा। इसमें तनिक संदेह नहीं है। आप इस बात को समझ लीजिए, और इस बात को भी आप समझ लीजिए कि बताइए, जो बापूजी जीवन भर आयुर्वेद से इलाज किए, उनको एम्स में इलाज कराने की क्या आवश्यकता है? और एम्स में इलाज क्यों कराया जा रहा है? सरकार के माध्यम से हो, चाहे न्यायालय के माध्यम से हो, चाहे जिसके माध्यम से हो, उनको क्यों नहीं आयुर्वेद विश्वविद्यालय है, यहाँ आयुर्वेद औषधालय है, यहाँ आयुर्वेद की व्यवस्थाएं हैं। तो यदि उनको आयुर्वेद चाहिए तो उनको आयुर्वेद से क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों एम्स में दिया जा रहा है? इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति को आयुर्वेद से इलाज होने से स्वस्थ होता है, उसको अंग्रेजी दवा होने से नुकसान होता है, तो अंग्रेजी दवा खिला खिला करके उसके हार्ट को फेल करवा दो, और बाद में कह दिया जाएगा हार्ट फेल हो गए। तो देश इस बात को कभी भूलेगा नहीं। यदि इतने बड़े संत के साथ कोई भी घटना घटी तो यह देश माफ नहीं करेगा उन लोगों को जिन लोगों का इसमें हाथ है। ये आप बात जान लीजिए। आज देश जिस तरह से उन लोगों को माफ नहीं कर रहा है, जो राम विरोधी थे, जो राम मंदिर में चाहे निधि समर्पण की बात हुई तो उसका विरोध किए, और जो लोग राम मंदिर का विरोध किए, जो लोग गोलियां चलवाए, जो लोग कह रहे थे कि यहाँ मस्जिद बना दो, यहाँ पे बुद्धों का तीर्थंकरों का बना दो, यहाँ पे अस्पताल बना दो, और यहाँ पे जो है विद्यालय बना दो, उन लोगों को देश आज माफ नहीं कर रही है। और देश आज उनको 7वां आसमान पर बैठा दिया है। जो कह रहा था यहाँ बनेगा
तो राम मंदिर ही बनेगा। उसी तरह से देश उनको कभी माफ नहीं करेगा जिन लोगों का इसमें हाथ है। बताइए, अरे इससे बड़ा क्या होगा? जिसने आरोप लगाया था वही समझौता करने चला गया कि भैया नहीं, उसको ये ठीक नहीं है, उनको धमकाया गया। यही लड़की को जब वो अपना बयान बदलना चाहती थी तो भी जजों ने यही बोला कि आप अपने बयान पे कायम रहो। नहीं, अब ये बात तो हम नहीं कर सकते कि जजों ने कहा, लेकिन ये बात जरूर है कि किसी ने तो कहा उनको कि अपने बयान पे कायम रहो, नहीं तो तुम्ही को बिठा दिया जाएगा। अब नहीं, जज ने इतना बोला था कि आप अपने बयान से इतने जल्दी नहीं मुकर सकते क्योंकि अभी केस रनिंग है। तो यानी उसको बयान बदलने का चांस नहीं दिया गया कोर्ट के माध्यम से। जब किसी भी विषय पे चर्चा होती है, उसके ऊपर मंथन होती है, तब निर्णय होती है। तब जब आप तौलेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि व्यक्ति 70 साल इस देश के लिए, इस भारत के लिए, इस भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए कितना बड़ा काम किया है। हजारों हजार विद्यार्थी, लाखों लाखें बच्चियां आज भी पढ़ाई कर रही। भैया, यदि वो चरित्रहीन होते तो बच्चियां स्कूल छोड़ दिए होते। लाखों बच्चियां आज भी उनके स्कूल में, उनके कॉलेज में, उनके गुरुकुलम में पढ़ रहे हैं। लाखों लोगों का कल्याण हो रहा है आज भी। क्या बात कर रहे हैं आप? तो आपको और हम सबको, पूरे देश को एक बार मुखर होकर के इस बात को बोलना चाहिए कि जो हमारे निरपराध संत जेल में हैं उन्हें रिहाई करने के आदेश दे। अभी एक नया आदेश आया था, आपको याद होगा कि 70 साल के बाद जो भी लोग 10 साल से जेल में हैं उनको बेल पे छोड़ दिया जाए। उनका मुचलका भरवार करके ये सब कानून प्रक्रिया जो भी लोग जानते हैं वो जानते होंगे। अब बताइए, इतने साल से वो जेल में हैं, इतना उनकी उम्र हो गई है और उसके बाद भी उनको जेल से नहीं छोड़ा जा रहा है। तो कौन सी ऐसी संकट है भाई कि उनको जेल से नहीं निकाला जा रहा है? तो इसमें तो आवाज़ बुलंद होना चाहिए और पूरे देश दुनिया की आवाज़ इस पर बुलंद होना चाहिए। इसमें महंत जयराम दास की आवाज़ बुलंद नहीं होना चाहिए, पूरी दुनिया का आवाज़ उठना चाहिए इसके लिए। और मैं आवाज़ उठाऊंगा, लोग मुझे कहे कि आपको भी कुछ मिला है, आप भी उनके अनुयायी हो। कोई दूसरा आवाज़ उठाए, उनको भी यही कह दे, तीसरा उठाए, उनको भी यही कह दे, तब तो वही मामला हो गया कि जो राम जी के लिए बोले वो कहीं भाजपा का है। तो वही मामला हो गया ना जी, कि जो राम जी के पक्ष में बोले कोई भाजपा का कार्यकर्ता है, जो राम जी के मंदिर के लिए बोले कोई भाजपा का एजेंट है। अरे राम जी के बारे में बोलना कोई भाजपा का एजेंट है? राम जी कोई भाजपा का है? पूरा विश्व का आदर्श हमारे राम जी हैं। पूरे विश्व का चक्रवर्ती सम्राट थे राम जी के पिताजी दशरथ जी, और उन्हीं के गद्दी पे राम जी बैठे। चक्रवर्ती का मतलब होता है पूरे पृथ्वी के राजा। तो पूरे पृथ्वी का जो है वो व्यक्ति थे जो पूरे पृथ्वी को देख रहे थे, पूरे पृथ्वी को सहेज रहे थे। उसमें भारत, अमेरिका, रूस, जापान, थाईलैंड, कनाडा, सभी पूरा देश आ जाता है, विश्व आ जाता है। तो विश्व की एकमात्र राजधानी अयोध्या थी, आपको याद होगा, आप इतिहास पढ़िए। विश्व की राजधानी अयोध्या थी। उस राजधानी के राजा दशरथ थे, उन्हीं के पुत्र राम हुए। उस राम के लिए जो आवाज उठाएगा वो भाजपा का है? ये तो पागलों घोषित किया जाएगा उन लोगों को जो लोग इस बात को कहें कि राम जी के लिए जो आवाज उठाए वो भाजपा का है। तो उन लोगों को तो पागल ही घोषित कर देना चाहिए। उसी तरह से पूज्य श्री आसाराम बापू के लिए जो आवाज उठाए उसको लोग कहे आसाराम बापू के एजेंट हैं, या उनके संत हैं, या उनके अनुयायी हैं, या उनके द्वारा पोषित हैं, तो उनको तो पागल घोषित कर देना चाहिए ऐसे लोगों को। आप इस बात को साधारण नहीं समझिए, ये बहुत षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया गया है। मैं बार बार कहता हूँ, ये साधारण कोई बात नहीं है, ये साधारण मिशनरी नहीं है। इसमें सारे तंत्र यंत्र षड्यंत्र मिल करके उनको जिस तरह से फंसाया गया है, वो अपने आप में उस वकील को, उस गवाह को, उस पक्षकार को, उस आरोप लगाने वालों को मैं बताता हूं कि कितना क्या मिला होगा, वो ईश्वर ही साक्षी होंगे, या जो देने वाले हैं, जो करने वाले हैं, वही साक्षी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अयोध्या की भूमि से जो बुलंद आवाज आप की और पूरे देश को आपने एक बहुत ही संवेदनशील बातों को रखकर ये बातें बोली। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम नौकंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम राम जय जय राम।